ये गर्मियों की छुट्टियों में भी आंगनबाड़ी केंद्र खोलती। इनका मानदेय, ये पूरे देश की आंगनबाड़ी की बहनों में जो मानदेय एकरूपता है। आंगनबाड़ी बहनों के सच्चे शुभचिंतक ने संसद के लोकसभा में उठाई आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की आवाज। संसद में वैसे तो हमेशा ही किसी न किसी सांसद के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों की आवाज को उठाया जाता रहता है, तो उसी क्रम में आंगनबाड़ी बहनों के सच्चे शुभचिंतक ने फिर से आंगनबाड़ी बहनों के मुद्दों को लेकर सदन में आवाज उठाई है। सबसे पहले आप सभी इनके द्वारा सदन में उठाई गई आंगनबाड़ी बहनों के आवाज की वीडियो देखिए। उसके बाद इनके बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को जरूर जाननी चाहिए, उसके विषय में आपको डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले सदन की यह वीडियो देखें। अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत आपका आभारी हूँ कि ये अत्यंत लोक महत्व का विषय है और जो न सत्ता पक्ष का न प्रतिपक्ष बल्कि संपूर्ण सदन के सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि पूरे देश में लगभग 12,93,448 आंगनबाड़ी की बहनें जो कार्यकर्ती के रूप में रात दिन काम करती हैं और लगभग 11,64,178 सहायिका, और उत्तर प्रदेश में अकेले 1,54,342 कार्यकर्ती हैं और 1,32,671 हमारी सहायिका। और ये इनका काम पहले केवल ये था कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को पुष्टाहार या स्कूल जाने के पहले उनके अंदर उन चीज़ों को समझाने की थी, लेकिन आज केंद्र की भी सारी योजनाओं को लागू करती हैं। अभी चुनाव हम लोगों का ख़त्म हुआ, उसमें बीएलओ की भूमिका निभा रही थी। अब वो संचारी रोग है उसमें भी कर रहे हैं, कोविड के दौरान भी। तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि न इनको मैटरनिटी बेनिफिट लीव 2017 के तहत प्रधानमंत्री की पहल पर जो 26 सप्ताह लोगों को मिलता है वो भी नहीं मिलता। ये गर्मियों की छुट्टियों में भी आंगनबाड़ी केंद्र खोलती। इनका मानदेय जैसे उत्तर प्रदेश में 4500, पिछले दिनों हमारी मोदी जी की सरकार ने 1500 बढ़ाया। मैं चाहता हूं बस केवल मांग आ जाए। हमारी मांग ये है कि पूरे देश की आंगनबाड़ी की बहनों में जो मानदेय एकरूपता है, उत्तराखंड में 12,000, हमारे यहाँ 4500 प्रोत्साहन और इनको छुट्टियां दी जाए और इनको मैटरनिटी लीव के अंतर्गत, और इनको माह में केवल 2 छुट्टियां मिलती हैं, वो ग्रीष्मकाल में अवकाश भी दिया जाए। धन्यवाद। तो आपने सुना कि केवल 1 मिनट 36 सेकेंड उन्हें बोलने का मौका दिया गया था और इसी दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों की तमाम समस्याओं को लेकर डिटेल से बात की है। आपको बता दें कि ये विपक्ष के नहीं अपितु सरकार के यानी कि बीजेपी के ही सांसद जगदम्बिका पाल जी हैं और ये हमेशा ही लगातार आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ को सदन में समय समय पर उठाते रहे हैं। और न केवल सदन के पटल पर ही उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ उठाई है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी हमने देखा है कि कई बार वो आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार जमीनी स्तर पर भी कार्य करते हुए देखे गए हैं। इसका एक उदाहरण आपको बता दें कि अभी हाल ही में 1 सप्ताह पहले ही आंगनबाड़ी बहनों के संगठनों के साथ नई महिला एवं बाल विकास मंत्री, जो कि आप सभी को पता है अन्नपूर्णा जी को बनाया गया है, तो नई बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा जी के पास वो गए हुए थे आंगनबाड़ी बहनों के साथ और वहां पर आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं से उनको अवगत कराया था। साथ में आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को लेकर उनको ज्ञापन भी सौंपा था, जिसके बाद मंत्री जी ने आंगनबाड़ी बहनों को आश्वासन देते हुए कहा था कि जल्दी आपके लिए हम खुशखबरी लेकर आएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्होंने न केवल सदन के पटल पर आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ उठाने का कार्य किया है, बल्कि साथ ही साथ जमीनी स्तर पर भी ये लगातार आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रयासरत हैं। तो इसीलिए हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये आंगनबाड़ी बहनों के सच्चे शुभचिंतक हैं और सच्चे शुभचिंतक ने आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ को एक बार फिर से सदन के पटल पर रखा है। पिछले 4-5 सालों से हमने देखा है कि लगातार ये हमारी आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को सदन के पटल पर रखने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर आंगनबाड़ी संगठनों के साथ मुलाकात भी करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसके बाद उसको सदन तक पहुंचाने का कार्य भी करते रहे हैं। इस भाषण में भी हमने सुना, 1 से 1.5 मिनट के इस बयान में भी हमने सुना कि इन्होंने आंगनबाड़ी बहनों की तमाम जेन्युइन समस्याओं को उठाने का प्रयास किया। जैसे कि यहाँ पर मातृत्व अवकाश की बात उनके द्वारा की गई। इसके अलावा साल में गर्मी के दिनों में भी आंगनबाड़ी केंद्रों को खोले जाने की बात भी उन्होंने उठाई कि आंगनबाड़ी केंद्रों को गर्मी में भी खोला जाता है, वहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को छुट्टी नहीं मिलती। इसके अलावा यहाँ पर महीने में 2 दिन की छुट्टी मिलती है, इसके बारे में भी आवाज़ उठाई। इसके अलावा आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को लेकर जो असमानताएं देखने को मिलती है कि अलग राज्य में, किसी राज्य में 14,000,
किसी राज्य में 19,000 तो किसी राज्य में 10,000 और किसी राज्य में 6 से 7,000 में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं कार्य कर रही हैं। तो इन्होंने मांग की है कि सरकार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को हर एक राज्य में बराबर कर दे और आंगनबाड़ी बहनों को एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। इसके अलावा जो भी उनकी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि उनको छुट्टी मिलनी चाहिए, इनको तमाम और भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सभी सुविधाएं भी आंगनबाड़ी बहनों को दी जाए। इसको लेकर उन्होंने सदन के पटल पर आवाज़ उठाई है। इन्होंने सच में आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। तो ऐसे में मेरी नज़र में ये सच्चे शुभचिंतक हैं आंगनबाड़ी बहनों के। ऐसे सच्चे नेता के लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी आंगनबाड़ी बहनें वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों के बीच इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक ये वीडियो पहुँच सके और सभी आंगनबाड़ी बहनें अपने लिए सच्चे नेता की पहचान कर सके। इसी प्रकार से सच्चे नेता की पहचान आप लोगों को भी वोट करके करना है। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर आ रही एक और महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि एमपी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, जहां पर लाडली बहना और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक और खुशखबरी मिली है। सीएम ने दिया है रक्षाबंधन पर यह गिफ्ट। तो आइए देखते हैं पूरी खबर को पढ़कर और जानते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को यहाँ पर कौन सा गिफ्ट जो है वो रक्षाबंधन के तौर पर दिया जा रहा है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया है कि प्रदेश भर में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने आज यानी कि कल के दिन कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला किया है। सीएम ने लाडली बहनों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी दे दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के तहत अब 450 रुपये के सिलेंडर सभी लाडली बहनों को दिया जाएगा। इसके तहत आंगनबाड़ी बहनें भी आती हैं, तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी खुशखबरी है कि अब आंगनबाड़ी बहनों को 450 रुपये में मध्य प्रदेश में सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा कहा गया है कि कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश में अभी घरेलू जो गैस सिलेंडर है उसकी कीमत 848 रुपये है, अब इसको घटाकर 450 रुपये करने को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि बाकी की जो राशि है वो राज्य शासन देगी, यानी कि राज्य सरकार बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं वो देगी। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं एक हेडलाइन और लिखी गई है कि रक्षाबंधन से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है। लिखा गया है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी में काम करने वाली कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी सीएम ने रक्षाबंधन पर गिफ्ट देने का फैसला किया है। लिखा गया है कि अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी दिया जाएगा। इसमें 2 लाख रुपए तक की बीमा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए की जाएगी। तो ये बड़ा फैसला इस कैबिनेट की बैठक में की गई है, क्योंकि इस बात को लेकर चर्चाएं पहले से भी चल रही थी कि आंगनवाड़ी बहनों को जो है वो बीमा कवर में सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन कैबिनेट में फाइनली जाकर अब इसको लेकर फैसला कर दिया गया है। कैबिनेट में इसको मंजूरी दे दी गई है और अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 2 बीमा योजनाओं का लाभ दिया जा सकेगा। पहले बीमा योजना का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरे बीमा का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। किसी भी एक बीमा का लाभ आंगनबाड़ी बहन को मिलेगा, जिसके तहत 2 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी लाडली बहना योजना के तहत आती हैं, इसलिए उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि 848 रुपये में मिलने वाला गैस सिलेंडर अब उनको 450 रुपये में दिया जाएगा मध्य प्रदेश में। इसके अलावा लाडली बहना योजना के तहत जितनी भी महिलाएं आती हैं सभी के लिए खुशखबरी है कि सभी को अब 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। और हम भी अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार आपकी आवाज़ को उठाने का प्रयास करते रहते हैं, तो हमारे हौसले के लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।